अच्छा असमा, तोशाखाना 2 और 9 मई के चंद केसेस की 3 माह से अडयाला जेल में समाअत नहीं हुई थी और फिर गुज़िश्ता चंद दिनों में इनकी समाअत भी शुरू हो गई। ये एक तासुर आ रहा था कि सख्तियाँ कम हो गई, लेकिन लगता नहीं है कि कम होंगी। देखिए 10 मई के बाद 9 मई की अहमियत मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 9 मई को क्या हुआ था और फिर 10 मई को क्या हुआ है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि 9 मई वाली जो बात है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो शराइत सामने आती रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी जो शराइत सामने आती रही हैं वो यही है कि आप 9 मई की गलतियों को तस्लीम करें। आप जो आपने अटैक किए, सियासत के अंदर तशद्दुद आया, बेसिस पे अटैक्स हुए, जो भी हुए मुबैना तौर पर, और ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है और ये बहुत ही इसका बार बार इजहार भी होता है। हमने इनकी फुटेजेस भी देखी हैं कि उनके कुछ रहनुमाओं की मौजूदगी भी नज़र आती है। तो इसको अगर सामने रखा जाए तो 9 मई और ज़्यादा अहम हो गई है 10 मई के बाद। और 10 मई जो है उसके बाद जो सूरत हाल है वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, पाकिस्तान की फ़ौज पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, जनरल आसिम मुनीर पहले से ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको इस बात का इदराक, जो कि पहले कहा भी गया कि सिद्के दिल से आप माफ़ी मांगें, इसका करना चाहिए। और इस बात को अगर कोई अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कह सकते हैं कि कुछ लोगों से गलतियां हो गई हैं, कुछ नादान दोस्तों से, तो इमरान खान साहब भी ये बात कह सकते हैं। और जब वो ये बात कहेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ सकती है। मगर ये मुमकिन शायद नज़र नहीं आता कि कोई नाकाबिले यानी कोई माफ़ी के बगैर जो है वो तलाफ़ी हो सके, या 9 मई के बाद जो है वो 10 मई की समझ आ सके। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को समझने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, ना कि ये कि वो अभी भी कभी IMF की धमकी दे, कभी वो एहतजाजी तहरीक की धमकी दे। इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद बिटवीन द लाइन्स भी उसको पढ़ने के लिए या मिसरीड कर रही है या उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये मामला जो है ये इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी या जो गैर मशरूत पोजीशन है उस पर आना पड़ेगा PTI को। कि अगर मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो इनके पास आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हो जाएंगे। इस सूरत हाल में आने वाले वक्त में आप देख रही हैं कि कोई 27वीं तरमीम भी हम विटनेस कर सकते हैं। ये तो भी बहुत कबल वक्त होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत भी इस वक्त उसकी पोजीशन भी मजबूत नज़र आती है और उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी मिसाली नज़र आते हैं। अब तक आगे क्या हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त तक मिसाली पोजीशन में हैं वो। तो ऐसी सूरत में अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ गया उनके हक़ में तो जाहिर है कि वो इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कुछ पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ना होगा और गैर मशरूत अंदाज में जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है आसमा, इसमें एक और नुक्ता ले लीजिए कि नवाज शरीफ गुज़िश्ता 1.5 साल से बिल्कुल खामोश हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद चूँकि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स मज़ीद मजबूत हुए हैं, इस सूरत हाल में आने वाले दिनों में नवाज शरीफ का पॉलिटिकल रिवाइवल आप देख रही हैं। फ्रैंकली उन्होंने 2-3 दफ़ा तो अपने पॉलिटिकल इंप्रेशन को रीलॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। देखिए मियां नवाज शरीफ इस वक्त नॉन पॉलिटिकली यानी जिसे कहना चाहिए गैर सियासी तौर पर सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं। एक तरफ वो गैर सियासी भी हैं लेकिन उसके साथ सियासी भी हैं। सियासतदान कभी गैर सियासी नहीं होता और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है, उनकी बेटी की हुकूमत है, वो पॉलिटिकली हर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। उसमें कोई भी फैसला हो, फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हो या पाकिस्तान भारत जंग के मामला हो, उसके अंदर वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब ने कुछ जो पाक भारत मामला थे उसके ऊपर उनकी खामोशी जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात ज़रूर उभरे हैं। और लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली जब मुतहरिक होना चाहेंगे, मेरा नहीं ख्याल एक बड़ी पार्टी के सरबराह के तौर पर उनको कोई रोक सकता है, लेकिन वो मुतहरिक किस चीज़ के ऊपर होंगे। उनके पास इस वक्त कोई बयानिया मौजूद नहीं है और शायद अब पाकिस्तान बयानिया से बहुत आगे निकल गया है। जो दिफाई एतबार से पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल और खित्ते की सूरत हाल है, उसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है, मुझे लगता है कि उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है और वो फैसले ले रही है। जो सियासतदान होते हैं जब वो खामोश होते हैं, हमने माजी में देखा कि नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत जब बाहर गए थे उसके बाद वो खामोश रहे
और एक तवील अरसा तक खामोश थे। लेकिन फिर जब उनकी पॉलिटिकल वापसी हुई तो वो भी हम सब ने देखी। तो सियासतदान जो है वो भले इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो अपनी टाइमिंग को बेहतर समझते हैं, अपने पूरे फैसलों को बेहतर समझते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। सियासतदान सियासत से कभी इररेलेवेंट नहीं हो सकता और ना ही होता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये बहुत अहम होगा देखना कि नवाज शरीफ साहब बैक सीट पे किस तरह से फैसले करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।